हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथी, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। बीपीएससी टीआरई 3.0 में पेपर लीक हुआ, जिसमें लगभग 250 से 300 स्टूडेंट्स को हजारीबाग में एक होटल में तैयारी करवाया जा रहा था, पहले से पेपर आउट करा करके। तो ईओयू को पहले से पता था और उन्होंने झारखंड पुलिस की मदद से उन सबको अरेस्ट किया और जांच चल रही थी। और जांच के बाद यहाँ पे ईओयू ने एक प्रेस रिलीज किया बिहार पुलिस के माध्यम से, और बिहार पुलिस मुख्यालय से एक लेटर जारी किया गया कि परीक्षा से एक दिन पहले जो पेपर था वो पेन ड्राइव के माध्यम से सभी छात्रों को उपलब्ध कराया गया था, और वो लोग पेन ड्राइव के माध्यम से ही प्रिंट करा करके सभी क्वेश्चन को याद कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे छात्र जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पेपर रद्द होगा, तो क्या पेपर रद्द होगा? क्योंकि ईओयू और आयोग अब आमने सामने आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, आप सही देख रहे हैं। जो आर्थिक अपराध इकाई है, उसके द्वारा जो पेश सबूतें हैं, उसको आयोग ने मानने से इनकार कर दिया है और सीधे खारिज कर दिया आयोग ने। आयोग का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो क्या कुछ मामला है, आइए यहाँ पे सारा अपडेट हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखेंगे, बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, तो उसमें बताया गया कि लगभग 270 अभ्यर्थियों को एवं संगठित गिरोह के सदस्यों से परीक्षा के संबंध में पूछताछ की गई, और परीक्षा के तृतीय चरण के प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में दिनांक 14 मार्च को ही प्राप्त करा दिए गए थे, जिसे उन लोगों के द्वारा प्रिंट निकालकर अभ्यर्थियों को अलग अलग समूहों में उत्तर याद करवाने हेतु उपलब्ध कराया गया था। छापामारी के क्रम में गिरोह के सदस्यों के पास से शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण की परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रश्न पत्र प्राप्त हुए, और जिसे विधिवत जब्त कर सूचना प्राप्त की गई है। और देखेंगे तो प्राप्त प्रश्न पत्र की प्रति से मिलान किए जाने पर हूबहू सही पाया गया है, यानी कि जो कार्यालय से बीपीएससी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र था और ये जो उनको पेन ड्राइव में उपलब्ध कराया गया था, बिल्कुल हूबहू सेम पाया गया है। तो कैसे आखिर पेपर लीक नहीं हुआ? क्योंकि एक दिन पहले पेपर मिल जाता है, और आयोग का कहना है कि पेपर ही लीक नहीं हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे तो बिहार पुलिस में भी पेपर लीक हुआ था। तो बिहार पुलिस के जो सीएसबीसी के चेयरमैन थे, उनका बिल्कुल कहना था कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, और इवन अब जांच चल रहा है तो वो भी संदेह के घेरे में है और उन पे भी जांच चल रही है। तो ये आयोग का पुराना ढर्रा है। ये लोग पहले पेपर रद्द करने से इनकार करते हैं और ये स्वीकार ही नहीं करते हैं कि पेपर लीक हुआ है। इसी तरीके से इस पेपर लीक में देखिए आयोग का क्या कहना है, यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 1 घंटे पहले का ये न्यूज़ है और दैनिक भास्कर का ये अपडेट है। पेपर लीक मामले में बीपीएससी ईओयू आमने सामने। अब यहाँ पे ईओयू जो जांच कर रही थी, तो देखेंगे आयोग ने मांगा ठोस सबूत। 15 मार्च को आयोजित की गई थी शिक्षक भर्ती परीक्षा। अब यहाँ पे देखेंगे तो पूरे डिटेल्स में इसको बताया गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में बीपीएससी और ईओयू आर्थिक अपराध इकाई आमने सामने है। बिहार लोक सेवा आयोग ने आर्थिक अपराध इकाई से कथित पेपर लीक के ठोस सबूत की मांग की है। अब देखिए यहाँ पे ठोस सबूत क्या बीपीएससी के नज़र में है, क्योंकि जब 14 मार्च को पेपर मिल गया था पेन ड्राइव में और उसका मिलान किया गया बीपीएससी के ऑफिशियल पेपर से, तो हूबहू मिला। तो अब किस ठोस सबूत की मांग कर रही है आयोग, ये समझ से परे है। आयोग ने रविवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लिखा, यानी आज ही, कि 15 मार्च को बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने का आरोप लगाया गया है। 16 मार्च को आर्थिक अपराध एवं साइबर अपराध प्रभाग ने एक जांच रिपोर्ट सौंपी थी, यानी जो कल रिपोर्ट दिया गया था यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी दी गई थी, मैंने जो आपको बताया कि हूबहू प्रश्न मिल रहे थे, तो उस रिपोर्ट को आयोग का कहना है कि ये कोई ठोस सबूत नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें कहा गया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। ईओयू की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग की ओर से समीक्षा की गई, और समीक्षा के दौरान 15 मार्च को परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र लीक होने की संबंध में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अब देखिए भाई, यहाँ पे तो आयोग किस नज़रिए से देख रहा है इसको, क्योंकि जब वहाँ पे बिहार पुलिस मुख्यालय से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेटर जारी किया गया है, उसमें क्लियर मेंशन है कि 14 मार्च को ही पेन ड्राइव के माध्यम से पेपर उपलब्ध करा दिया गया था, और उस पेन ड्राइव में उपलब्ध प्रश्न पत्र को प्रिंट करके सभी अभ्यर्थियों को रटवाया जा रहा था एक दिन पहले। और उस प्रतिवेदन को जब आयोग को सौंपा गया है, तो आयोग कह रहा है कि हमने समीक्षा किया और पेपर लीक की कोई ये ठोस सबूत नहीं है। अब इनको कौन सा सबूत चाहिए, और इतना सारा सबूत मिल गया। इसके पहले भी जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, उसमें भी इन लोगों का यही कहना था कि ठोस सबूत चाहिए। अंततः ये लोग माने, तो मानते तो नहीं है शुरू में, लेकिन छात्र को परेशान करना इनका एक तरीका है। यहाँ पे देखेंगे तो 12 बजे ही प्रथम पाली खत्म हुई थी, बीपीएससी का कहना है 2:30 बजे बीपीएससी को दी गई सूचना।
जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक अपराध एवं साइबर अपराध की विशेष टीम 15 मार्च की सुबह 5 बजे हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापामारी की। प्रश्न रटने के लिए सैकड़ों संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित हुए थे। रेड के दौरान मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव बरामद हुआ। बीपीएससी को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में पहली जानकारी 15 मार्च को दोपहर 2:30 बजे उपलब्ध कराई गई, जबकि उससे पहले दोपहर 12 बजे ही प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे शुरू हो गई थी। ठोस साक्ष्य और वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर की जाएगी समीक्षा। अब इनको कौन सा ठोस सबूत दिया जाए, बार बार इसी बात का जिक्र किया गया है बीपीएससी के द्वारा कि बीपीएससी ने स्पष्ट कहा है कि कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई की ओर से अनुसंधान किया जा रहा है। आयोग द्वारा परीक्षा शुरू होने के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक होने संबंधी ठोस साक्ष्य की मांग ईओ से की गई है। ठोस साक्ष्य और वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षा की जाएगी। इसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की 15 मार्च को ली गई परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर के पेपर रद्द तो होगा ही होगा। अब बीपीएससी अपना यहाँ पे लाज बचा रही है कि जल्दीबाजी में हम निर्णय ना लेकर के पेपर लीक को रद्द करें। तो देखिए, पेपर लीक तो हुआ है, जब यहाँ पे ईओई ने भी साक्ष्य दे दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर मेंशन किया गया है कि प्रश्न पत्र हूबहू मिल रहा था, जो कि बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल पेपर लिया गया था। तो ठोस सबूत अब कैसा होता है ये बीपीएससी आयोग ही बताएगी। लेकिन जब तक यहाँ पे चूँकि अब आयोग छात्र की मजबूरी बन जाएगी, अगर पेपर रद्द नहीं किया जाता है तो आंदोलन करने को वो मजबूर होंगे और सारा का सारा श्रेय इसका जाएगा तो आयोग को जाएगा, क्योंकि आयोग यहाँ पे मानने को तैयार ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ था। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इस पे? चूँकि इसके पहले जो अतुल सर थे वो उनके हटते ही पहला ही एग्ज़ाम में पेपर लीक हो गया। तो आप सब कमेंट करके बताइए और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे हम लोग नए अपडेट में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।